आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन ले पाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है जिससे आप हर महीने आप अपने एक पार्ट टाइम खर्चा टाइप आप ले सकते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। 10,000 रुपये की पार्ट टाइम इनकम आप ले पाएंगे म्यूचुअल फंड से। कैसे करना है सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए ये होगा यहाँ पर पहले हमने ये वीडियो क्यों बनाना चाहा, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था। कमेंट में आपको दिखा देता हूँ। कमेंट आया था कि सर मुझे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे 10,000 रुपये की पेंशन जनरेट कर सकता हूँ हर महीने। ठीक है, तो इन्होंने 10,000 एग्जैक्ट अमाउंट बताया है। अगर किसी को 20,000 की पेंशन चाहिए तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, 30,000 40,000 जैसा आप चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये का इन्होंने क्वेश्चन किया था। 10,000 आप कैसे जनरेट कर पाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप सबको पता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि एक टर्म होता है म्यूचुअल फंड में जिसे कहा जाता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पर आप एक बार में पैसा डालते हैं और आप जिंदगी भर वहाँ से पेंशन ले पाएंगे, जिंदगी भर वहाँ से सैलरी ले पाएंगे और वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप सही रूल से पैसा निकालेंगे तो कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा। लाइफ टाइम आपको वो सैलरी देगा, प्लस आपके आने वाले बच्चे भी अगर वहाँ से पैसा ले पाएँ उस रूल्स के हिसाब से तो वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही रूल आपको अप्लाई करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, वो सब हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको फंड का नाम बताता हूं कि कौन से फंड में आपको पैसा लगाना है जिससे आपको हर महीना पेंशन मिले 10,000 रुपए की। फंड का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट फंड है। मैंने खुद पर्सनली इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त फंड है और काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में 100% ये म्यूचुअल फंड ज़रूर होगा। मिड कैप कैटेगरी के अगर बात करें हम, तो ये फंड जो है इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 26% का आसपास इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है। मैं 1-2 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहा, एवरेज रिटर्न मतलब जब से ये मार्केट में आया है तब से लेकर अभी तक इसने 26% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें, पिछले 1 साल में आप देखिए इसमें 62% का रिटर्न बना के दिया। कितना? 62% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बनाया है। यहां पर अगर हम बात करें, इसका NAV 125 रुपए के आसपास है। 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, ध्यान रहे 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है मिड कैप कैटेगरी में। मिनिमम 500 रुपए की SIP कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन इसमें कितना पैसा डालना है वो हम आपको बताएंगे। अब यहां पर आप इसका फंड साइज देखिए, 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसका फंड साइज है। कितना? 18,000 करोड़। बहुत अच्छा खासा फंड साइज है। होल्डिंग टोटल 26 कंपनीज में है और बहुत जबरदस्त कंपनी है, तभी इतना अच्छा रिटर्न बना के दे रही है ये। ठीक है, यहां पर अगर होल्डिंग इक्विटी सेक्टर की बात करें तो 80% से ज्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की, तो सबसे ज्यादा पैसा इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी पैसा जा रहा है, कैपिटल गुड्स में जा रहा है, कंज्यूमर में जा रहा है, सर्विसेज में जा रहा है, फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी पैसा जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर को इस फंड ने कवर किया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो उसका 0.54% है, मतलब आधे % के आसपास है। और हमेशा ध्यान रहे, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड ले, कभी भी उसका एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास नहीं होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो आपको आगे जाकर अच्छा फायदा होता है, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अच्छे मतलब आपको 1% जो होता है बहुत बड़ा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। तो ध्यान रहे एक्सपेंस रेशियो 1% ना हो, यहाँ पर 0.54% है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो फंड एकदम बेस्ट है। ठीक है, फंड आपने जान लिया। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। कितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीना यहाँ पर 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो आपके सामने एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, देखिए SWP का कैलकुलेशन है कि अगर आप 10,000 रुपये आपको पेंशन चाहिए हर महीना, तो आपको इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे आप एक बार में इन्वेस्ट करें
या आप 2-3 बार में इन्वेस्ट करें, कभी 2 लाख कभी 4 लाख, ऐसे करके आप 10 लाख रुपए आप जमा कर लीजिए। या अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप एसआईपी करके 10 लाख रुपए जमा करिए। 10,000 रुपये 5,000 रुपये की एसआईपी करिए, जब 10 लाख रुपये हो जाए तब एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करिए। जैसे भी करके आपको बस 10 लाख रुपये जमा करने हैं। जैसे ही आपका 10 लाख रुपये जमा हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिए मैंने 10 साल का कैलकुलेशन पकड़ा है। अगर 10 साल का कैलकुलेशन लेते हैं, अगर ये फंड 26% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए पकड़ रहे हैं सिर्फ 15%। अगर सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आप हर महीना पैसा निकालेंगे 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं। एज अ सैलरी, एज अ पेंशन आप 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं। तो आप टोटल पैसा निकाल चुके होंगे 10 सालों में 12 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, टोटल पैसा आपने निकाला 12 लाख रुपए। आपने डाला कितना था? सिर्फ 10 लाख रुपए, और निकाल चुके हैं 12 लाख रुपए। तो पैसा तो खत्म हो जाना चाहिए था आपका, लेकिन देखिए पैसा खत्म नहीं हुआ, पैसा उल्टा और ज़्यादा बढ़ के हो गया कितना? 14,45,000 रुपये। मतलब आपका पैसा भी बढ़ गया, आपने 12 लाख रुपए भी निकाल लिया। आपने डाला था सिर्फ 10 लाख रुपए, आपने 12 लाख रुपए भी निकाल लिया हर महीना 10,000 करके। प्लस आपका पैसा घटा नहीं, उल्टा और बढ़ के हो गया कितना? 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो ये होता है फ़ायदा एसडब्ल्यूपी का, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 10,000 रुपये, जो कि 10 लाख रुपए का 1% है। तो 10 लाख रुपए का 1% हो गया 10,000 रुपये, और यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमें 15% के आसपास का। तो बाकी का जो पैसा है वो कंपाउंड हुआ और हमें और ज़्यादा पैसा मिला। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जितना भी पैसा एसडब्ल्यूपी में करें उसका सिर्फ 1% ही निकाले, हो सके तो उससे कम निकाले। 1% से कम भी निकालेंगे, मतलब साल का अगर 12% निकाल रहे हैं तो 12% या 12% से कम निकालेंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन कभी भी भूल कर भी एसडब्ल्यूपी में 12% से ज़्यादा पैसा ना निकालें, नहीं तो आपका पैसा खत्म हो सकता है एसडब्ल्यूपी में। 12% से कम निकालेंगे तो आप डेफिनेटली आप लाइफ टाइम यहाँ पर सैलरी, लाइफ टाइम पेंशन ले पाएंगे म्यूचुअल फंड में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।